सामईन, रमज़ान का माह मुक़द्दस गुज़रा। बेहतरीन और साफ़ शफ़ाफ़ माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों को बहुत सारी नेकियों की तौफ़ीक़ मिली। माहौल ऐसा बनता है माह मुक़द्दस में कि उस माह मुक़द्दस में हर आदमी नेक हो जाता है। उसके बाद जो फिर हमारा माहौल बिगड़ता है तो फिर इसी तरह से दुनिया में हम लोग और दुनिया की बुराइयों में लुथड़ते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं और कुरान मुक़द्दस से हासिल किया हुआ सबक, रमज़ान मुक़द्दस से हासिल किया हुआ सबक हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। माह मुक़द्दस में जो हम लोगों की हालत थी वो बाकी दिनों में नहीं रह पाती। उसकी वजह क्या, ऐसा क्यों होता है? बज़ाहिर सबब तो यही है कि रमज़ान का माहौल अच्छा होता है, हर आदमी सच बोलता है, झूठ से बचता है, हर आदमी दगा से बचता है, वफ़ा करता है, हर आदमी बुराइयों से बचने की कोशिश करता है। माहौल अच्छा हो जाता है, हम सब लोग अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद का जो माहौल बनता है उसमें फिर हम सब लोग बिगड़ते चले जाते हैं। हालांकि ऐसा होना हमें नहीं चाहिए। रमज़ान से हासिल किया हुआ सबक हमारे लिए एक पूंजी है, एक असासा है। मैंने बताया था आपको ईद के खुतबे में कि रमज़ान से हमें और आपको इस दुनिया में जो कुछ मिलता है वो सब्र की ताकत मिलता है, सब्र करने की सलाहियत हासिल होती है। और फिर इसी सब्र को हमें 11 महीने तक बहाल रखना है। 12वां महीना फिर रमज़ान का आएगा, वापस प्रैक्टिस होगी, वापस आप सब्र अल ता भी करेंगे, सब्र अल मुसीबत भी करेंगे, सब्र अल किराहत भी करेंगे। गुनाह से बचने की ताकत हासिल हो जाती है, नमाज पढ़ने की ताकत हासिल हो जाती है। सब्र अल ता का मतलब अल्लाह और उसके रसूल के इताअत की सब्र हासिल हो जाती है। गुनाहों से बचने की ताकत हासिल हो जाती है कि हम हर तरह गुनाह से बचने लगते हैं, तकलीफ़ों पे सब्र करते हैं। ये दौलत है जो रमज़ान से हम हासिल करते हैं और बाकी 11 महीने यही दौलत हमारे काम आती है कि हम ताअत पर भी बाकी रहते हैं, गुनाहों से भी बचते हैं और मुसीबत से भी मुकाबला कर लेते हैं। मैं आज को आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ईमान के 6 बुनियादी अज्जा हैं। हमारा जो ईमान है, इस ईमान के अंदर 6 चीज़ें हैं जिस पर हम ईमान रखते हैं। ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान हमारा आपका है। ईमान बिल रसूल, तमाम रसूलों पर हमारा ईमान। ईमान बिल मलाइका, फरिश्ते पर हमारा ईमान है। ये 3 अज्जा हुए। ईमान बिल यौमिल आखिरा, आखिरत पर हमारा ईमान है, क़यामत पर हमारा ईमान है। क़यामत पर ईमान रखने का मतलब इस बात पर यकीन रखना कि जज़ा और सज़ा का मामला बिल्कुल पक्का है। हम अच्छा करेंगे वहाँ अच्छा पाएंगे, हम आज बुरा करेंगे वहाँ बुरा पाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ेंगे, इस पर चलेंगे। अल्लाह ने जो वादा किया है वो पूरा करेगा। अगर हम नाफरमानियाँ करेंगे अल्लाह उसके रसूल की, मनमानी करेंगे, अपने स्टाइल और अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारेंगे, उसका बदला भी बुरा मिलेगा। क्योंकि जज़ा और सज़ा का मामला ये बिल्कुल पक्का है। इस बात पर हमारा और आपका ईमान है, लेकिन हम लोग इस बात को बाकी दिनों में भूल जाते हैं। बाकी दिनों में फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। सारे लोग झूठ बोलते हैं तो हम भी बोलते हैं, सारे लोग वादा खिलाफी करते हैं तो हम भी वादा खिलाफी करते हैं। सारे लोग जैसे हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी बन जाती है और ईमान बिल आखिरा हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इनकार तो नहीं करते हैं, मुंह से तो हम कहते हैं कि यौम आखिरत पर ईमान है, लेकिन अमलन, अमल से हम साबित कर देते हैं कि हमारा ईमान नहीं। ये दुनिया का मामला भी है, आखिरत ही का मामला नहीं है कि आप इस दुनिया में भी जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। आम का बीज बोकर
इमली नहीं फलवा सकते आप, सेब के दरख्त लगाकर उस पर अंगूर तो नहीं फलवा सकते ना आप। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये कुदरत का कानून है। इस दुनिया में भी अगर हम सच बोलेंगे तो लोग भी आपके साथ सच्चाई का मामला करेंगे, आप दगा करेंगे तो लोग भी आपके साथ दगा का मामला करेंगे, आप दूसरों की इज्जत लूटेंगे, आपकी इज्जत भी लोग लूट लेंगे, आप नेकी का मामला करेंगे, लोग भी आपके साथ नेकी का ही मामला करेंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इसी अकीदे को समझाने के लिए, बताने के लिए इस सूरत के अंदर 4 बातें, 4 दलीलें दी। खास तौर से मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह को मानते थे लेकिन वो आखिरत का शिद्दत से इनकार करते थे। वो कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान को अल्लाह ताला वापस जिंदा करेगा, ऐसे ही बना देगा और फिर इसका हिसाब व किताब होगा। इसके वो मुनकिर थे। उन हालात में ये आयत नाज़िल हुई उन मुशरिकीन मक्का को समझाने के लिए। ये सूरत मक्की है, मक्के में नाज़िल हुई, उनको समझाने के लिए आज मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। ये दुनिया इतनी पस्ती की तरफ चली गई कि हम और आप जिनका ईमान है यौम आखिरत पर, हम यौम आखिरत पर ईमान के पाबंद क्यों नहीं? अमलन हम इसके खिलाफ क्यों जाते हैं? बाकी के 11 महीने हमारा अमल इसके खिलाफ क्यों हो जाता? इसी बात को समझाने के लिए मैंने इस पूरी सूरत की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 दलीलों से उन मुशरिकीन मक्का को समझाया कि देखो आखिरत का मामला बिल्कुल पक्का है, जज़ा और सज़ा का मामला बिल्कुल पक्का। वही बात मैं आज आपको बता रहा हूं। अल्लाह ने 4 दलीलें दी। वत्तीन, कसम है इंजीर की, वज़ैतून, कसम है जैतून की, वतूर सीनीन, कसम है कोहे तूर की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम है इस शहर मक्का की। 4 कसमें अल्लाह ने खाई। कसम है इंजीर की। इंजीर आप जानते हैं एक फल है, पत्ते बड़े बड़े होते हैं, इस कैंपस में बहुत जमाने तक लगा रहा वो पेड़। कसम है जैतून की। जैतून का तेल आप जानते हैं, फल भी आप जानते हैं। कसम है कोहे तूर की, नाम सुना है आपने, ये पहाड़ मिस्र के अंदर आज भी मौजूद है। कसम है शहर मक्का की, वो शहर मक्का भी मौजूद है। जवाब कसम, दरअसल यहां एक मजाज का इस्तेमाल हुआ है। बोल चाल में बोलते हैं सीतामढ़ी बड़ी अच्छी जगह है। सीतामढ़ी अपने आप में ना अच्छी जगह है ना बुरी जगह। जो लोग सीतामढ़ी आते हैं, सीतामढ़ी में अच्छे लोगों से उनका राबता है, अच्छे लोगों से उठना बैठना है, तो वो तारीफ करता भाई सीतामढ़ी बड़ी अच्छी जगह है। सीतामढ़ी अच्छी जगह नहीं है, सीतामढ़ी के लोग बड़े अच्छे हैं। कभी कहते हैं सीतामढ़ी बड़ी बुरी जगह है। उनका अगर यहां रहना सहना उन लोगों में हो जाए जो उनको धोखा दे, तो जिंदगी भर याद करेंगे और कहेंगे सीतामढ़ी बुरी जगह है, मतलब सीतामढ़ी के रहने वाले बुरे। सीतामढ़ी से मुराद सीतामढ़ी के रहने वाले, सीतामढ़ी मुराद नहीं है। ये जगह अपने आप में ना बुरी है ना अच्छी है, क्योंकि जगह अपने आप में बुरी और अच्छी नहीं होती ना, वहां के रहने वाले अच्छे बुरे होते हैं। ये मजाज, इसको हम लोग कहते हैं मजाज, इशारे में बात करना। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां जो कसम खाई जैतून की, इंजीर की, दरअसल ये फल मुराद नहीं है, वो जगह मुराद है जहां जैतून पैदा होता है, जहां इंजीर पैदा होता है, उस जगह की कसम खाई गई। वत्तीन, कसम है इंजीर की। इंजीर कहां पैदा होता है? सबसे उम्दा फल दुनिया का, बकसरत जहां ये फल पैदा होता है। ये फल जहां हजरत आदम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी, उस जगह टर्की के अंदर है। जूदी एक पहाड़ है, उस पहाड़ में, उसके इलाके भर में सबसे अच्छा फल इंजीर का पैदा होता है और पूरी दुनिया में वहीं से एक्सपोर्ट होता है।
अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह की कसम खाई। जैतून से मुराद वो जगह जहां जैतून पैदा होता है। वो कहां होता है? सीरिया के अंदर, फलस्तीन, सीरिया, जहां बहुत सारे अंबिया हुए। इस जगह की कसम खाई गई है। कोहे तूर से मुराद वही कोहे तूर, तूर सीना, और शहर मक्का से मुराद शहर मक्का। अल्लाह ताला ने इन 4 जगहों की कसम खाई। क्यों खाई? इन 4 जगहों से जजा और सजा के मामलात मुताल्लिक हैं। इन 4 जगहों पर ऐसे वाकयात हुए हैं जिनसे आपको यकीन आ सकता है कि जजा और सजा का मामला होगा, क़यामत का दिन होगा। कैसे? याद कीजिए आप, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनाए गए, 1000 साल की उम्र मिली, 950 साल आप दावत व तबलीग करते रहे, 950 साल दावत व तबलीग करने के नतीजे में सिर्फ 70 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। उनकी बीवी भी इस्लाम न कबूल कर सकी, बेटे ने भी नहीं किया। और आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह पूरी कौम को तू हिलाक कर दे। आपको पता है कि अल्लाह ताला हर नबी को एक दुआए मुस्तजाब देता, मकबूल दुआ, आप जब भी मांगो पूरी कर देंगे। हजरत नूह ने उसी दुआ का इस्तेमाल किया, अल्लाह से बद्दुआ कर दी, अल्लाह इस कौम को तू तबाह बर्बाद कर दी, ये ईमान लाने वाली कौम नहीं। 950 साल कम नहीं होते हैं समझाने के लिए। और आखिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हजरत नूह को एक कश्ती बनाओ। उन्होंने कश्ती बनाई लंबी चौड़ी, लोग मजाक उड़ाते रहे। उन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, अजाब आएगा, अब भी ईमान ले आओ, तौहीद पे आओ, शिर्क छोड़ो। ये शिर्क सबसे पहले उसी कौम में आया था। उससे पहले 1000 साल का असर गुजरा था, हजरत आदम से लेकर नूह तक कभी शिर्क नहीं हुआ। दिगर बुराइयां हुई, चोरियां, ज़िना, डकैती सब हुआ, लेकिन शिर्क नहीं था। हदीस शरीफ में आता है सबसे पहले 5 औलिया किराम हुए कौम नूह में, जिसका जिक्र कुरान में बाई नेम आया है, वुद्द, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, इनका नाम है सूरा नूह में 29वें पारे में। ये 4 औलिया किराम थे, बड़े बड़े नेक बुजुर्ग। उस कौम के लोग बड़ी मोहब्बतें करते थे, सारे मुसलमान थे। लेकिन जब ये चारों बुजुर्ग दुनिया से चले, मर गए, अकीदत में लोग उनकी कब्रों पे जाके बैठने लगे। और आखिरकार शैतान ने आकर, इब्लीस ने आकर उस कौम को बहकाया, फुसलाया, यहां क्यों बैठे हो? कहा हुजूर इनकी मोहब्बत में, कहा मैं इनका एक मुजस्समा बना देता हूं, अपने घर पे लगा लो, घर में बैठे रहो यार, काहे को कब्रिस्तान में बैठे हो। लोगों को अच्छा लगा। इब्लीस ने इन 5 बुजुर्गों का मुजस्समा बना करके घर में लगा दिया। उस दौर के जितने भी मुसलमान थे वो उनको देखते रहते थे, बड़ी अकीदत से, मोहब्बत से। पूछते नहीं थे, उनसे तवस्सुल नहीं करते थे, उनका वसीला नहीं पकड़ते थे, उनकी दुहाई नहीं देते थे, बस वो देखते रहते थे। लेकिन जब ये सारे लोग मर गए, इन्हीं के छोटे छोटे बच्चे जब जवान हुए, वो भी बैठने लगे उन बुजुर्गों के पास अकीदत में कि हम आप बाप दादा को हमने देखा बैठते हुए, तो सुबह शाम वो भी बैठते थे। अब फिर इब्लीस आता है इंसान की शक्ल में, और वो फिर समझाता है कि अबे क्या देख रहे हो तुम सिर्फ टुकुर टुकुर देखते ही हो। तुम्हारे जो आबा अजदाद थे वो इनसे दुआएं करते थे, इनसे औलाद मांगते थे, इनसे रोजी मांगते थे, इनका वसीला पकड़ते थे। और आखिर बच्चों के समझ में आ गया ये बुजुर्ग आदमी है, इसने सही बात समझाई है। अब वो पूरी कौम उनसे वसीला पकड़ने लगी, उनसे औलाद और रोजी मांगने लगी, और आखिरकार पूरी कौम के अंदर शिर्क फैल गया। और सारी कौम वो बुजुर्गों से लग करके, कब्रों से लग करके वसीला तबर्रुक सारा शुरू हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसी से दुआ करो, उसी से मांगो, उसी से मदद चाहो। मगर कौम की समझ में नहीं आया, क्योंकि बुजुर्गों की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो। हमेशा शिर्क शुरू होता है कब्र से ही। आज भी हमारी बहुत बड़ी आबादी उसी कब्र से गुम रहा है, उन्हीं के तवस्सुल में गुम रहा है।
ये पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है, बीच के हर दौर में यही हुआ। मुशरिकीन मक्का के साथ भी यही मामला, वो भी इसी तरह से गुमराह हुए थे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह की दुआ कबूल फरमाई। जितने मुसलमान थे 70 मर्द औरत सबको बैठाया, हर जानवर का जोड़ा रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया। उसके बाद पानी बरसा, इतना बरसा कि पूरी आबादी जलथल होकर रह गई। पानी बढ़ता गया, उनका बेटे, खुद उनका अपना बेटा था, कमर तक पानी आ गया। हज़रत नूह ने कहा आप भी मान ले आओ, अब भी बैठ जाओ। उसने कहा पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। और आखिर पानी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते पहाड़ भी डूब गया। उनके सामने उनका बेटा डूबा, उनकी बीवी डूबी। कोई बचा सका? अजाब आया कि नहीं आया? क्यों आया? बुरे अमाल की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखा। जजा और सजा का मामला पक्का है, अल्लाह ने इस दुनिया में दिखाया। ये इतिहास है, तारीख है, ये सिर्फ आप ही नहीं मानते हो, ये ईसाई यहूदी भी मानता है। तमाम आसमानी किताबों में इन नबियों के वाक़यात। तो ये समझाने के लिए कि वो आखिरत का दिन आने वाला है, उसकी मिसाल दुनिया में देख लो तुम कि कौम नूह के साथ क्या हुआ। उसी जगह पर जहां पे जैतून उगता है, तो जैतून की कसम खाकर वो महल, वो जगह मुराद ली कि उस जगह की कसम जहां जजा और सजा का मामला हुआ है इस दुनिया में, कल आखिरत में भी होने ही वाला है। दूसरी कसम जैतून की खाई गई, 3 के बाद जैतून की कसम खाई गई। जैतून कहां पैदा होता है? फलस्तीन में, सीरिया में, शाम में। उस इलाके में बहुत सारे अंबिया किराम हुए। यहूदियों का वही ठिकाना था, वही बसेरा था। हजरत इब्राहीम, याकूब के बाद सारे अंबिया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे के सारे उसी कौम में पैदा हुए। आखिरी नबी कौम यहूद में पैदा होने वाले ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौम यहूद जो अपने वक्त में अफजल उम्मत थी इस दुनिया की, दुनिया की इमामत उनको दे दी गई थी। कुरान में अल्लाह ने पहले पारे में जहां बहुत सारे एहसानात गिनाए हैं यहूदियों पर, वहीं पर एक एहसान ये भी गिनाया है, व इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ यहूदियों याद करो, मैंने तुम्हें सारी दुनिया पे अफजल कौम बनाया था। यह एहसान है ना अल्लाह का। लेकिन वो बेईमान हो चुके थे, गुनहगार हो चुके थे, नबियों को कत्ल कर डाला उन लोगों ने। और आखिर अल्लाह ने फैसला कर लिया कब इमामत छीन करके इस कौम से किसी और कौम को दे दी जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आखिरी नबी थे उस कौम के, जब उनको ये मालूम हुआ कि इमामत मेरी कौम से छीन कर अल्लाह ताला किसी और कौम को देने वाला है, उन्होंने दुआ की रब से, ऐ अल्लाह हमारी कौम से तू इमामत ना छीन। वो अंदर दुआ कर रहे थे रात में, और उसी वक्त यहूदी लोग उनको कत्ल करने के लिए आ रहे थे। नबी दुआ कर रहे हैं अपनी उम्मत के लिए, क्या अल्लाह हमारी कौम से तू इमामत ना छीन। और उसी वक्त देख लीजिए कि 11 यहूदी कत्ल करने के लिए बाहर खड़े हैं। क्या ईसा को कत्ल करना? अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया आसमान पर, और आखिर इमामत छिन गई। क्यों छीनी उस कौम से इमामत? इसलिए कि वो झूठ बोलते थे, बेईमानी कर रहे थे, ईमान पर नहीं थे, इंसानियत खो चुके थे, पैसे की खातिर हर गुनाह कर लेते थे। उनके उलमा आसमानी किताबों को बेच बेच करके जो है मसले बताया करते थे, थोड़े पैसे के बदले में आसमानी किताबों के हकाम को बेच डालते थे। और आखिर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया और उस पूरी कौम से इमामत छीना। और फिर ये इमामत किसको मिली? इस कौम को मिली। तहवील क़िबला जब हुआ है, अल्लाह के रसूल जब मक्का से मदीना गए हैं, और 16 या 17 महीने के बाद जब क़िबला बदल देने का हुक्म अल्लाह की तरफ से आसमान से आ गया, फले नोवल लेने का वजह का शतर मस्जिद हराम, कह रसूल अपने रुख को आप मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। इसी के साथ इमामत का मसला भी चेंज हो गया, और वो इमामत भी इस कौम को दे दी गई। आज इस दुनिया के अंदर आप अफजल उम्मत हैं, आप इस कौम के इमाम।
लेकिन आज देखिए बदकिस्मती कि आज हमारे अंदर भी वो सारी बुराइयां आ गई। रमज़ान का माहौल देखिए कि हम कैसे हो गए थे नेक, पाकबाज, नमाजों के पाबंद, दीन के पाबंद, और आज फिर देखिए 1 महीने के बाद हम बिल्कुल उसी अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं जैसे आम लोग गुजारते हैं। अब इमामत छीन तो नहीं सकती, क़यामत करीब है, ये क़यादत आपसे छीनी नहीं जाएगी, लेकिन आप अपने अंजाम को पहुंचेंगे, क्योंकि जज़ा और सज़ा के मामले को हम और आप भी अमलन झुटला रहे हैं। हमें सच बोलना है तो सच ही बोलना है। रमज़ान में सच बोला है तो बाकी 11 महीने भी सच ही बोलेंगे। वहाँ झूठ पे पाबंदी थी तो यहाँ भी पाबंदी है। जिस तरह वहाँ आपने आपको गुनाहों से बचाया, आपने बाकी 11 महीने भी आपको बचाना है और सब्र करना है, अपने नफ्स पे जब्र करना है। अगर गुनाह का मन करे तो नहीं करना, अपने ऊपर जब्र करना। यह आपके अकीदे का हिस्सा है कि आपका ईमान यौम बिल आखिरा है। तीसरा वाक़या, वो तूर सीनीन, अल्लाह ने कोहे तूर की कसम खाई। ये वो मकाम है जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। 2 बार आपने कलाम किया, गुफ्तगू की, कलामी का हम शरफ हासिल हुआ, अल्लाह से बात की। अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं से भेजा फिरौन के पास, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, ऐ मूसा फिरौन के पास जाओ, उसे समझाओ, वो सरकश हो गया। फ़कुल हल लक इला अन तज़क्का वअहदियक इला रब्बिका फतख्शा, ऐ मूसा जाओ, उसका तज़किया करो, उसे बताओ कि रब्बे कायनात वो एक अकेला है, तुम नहीं हो। सारी बातों की हिदायत दे के अल्लाह ने भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास आए और उन्हें सब कुछ बताया, यहाँ तक कि मौजज़ा भी दिखाया, लेकिन उसने सरकशी की। उसने और जुल्म और ज़्यादती बनु इसराइलियों पे बढ़ा दी। और आखिर एक वक्त आया जब इन मजलूमों ने रातों रात हिजरत की। हज़रत मूसा अपनी कौम को लेके 70,000 जो उनकी कौम थी उस मुल्क में, उसको लेके जब भागे तो इस फिरौन ने अपने फौज के साथ पीछा किया। दरियाए नील ने रास्ता दिया अल्लाह के हुक्म से। ये सारे जो उस वक्त मोमिन थे, तौहीद पर ईमान रखने वाले थे, हज़रत मूसा पर यकीन रखने वाले थे, ये सारे के सारे पार हो गए। अब इसी के पीछे पीछे फिरौन आया अपनी फौज को लेकर के। अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया, पानी मिल गया, ये सारे के सारे डूब गए। और आज भी फिरौन की लाश म्यूजियम में मिस्र के अंदर मौजूद है। अल्लाह ने वादा किया कि तुम्हारी लाश को मैं इबरत बना दूंगा लोगों के लिए, और अल्लाह ने बना दिया। आज भी जाके आप देख सकते हो, सारी लाशें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उसकी लाश मौजूद है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया कि जो खुदाई का दावा तूने किया था ना, हम तेरी लाश को जिंदा महफूज रखेंगे, ताकि दुनिया वाले देखें कि हम किस तरह मौत तारी करते हैं। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि जज़ा और सज़ा का मामला पक्का है। जो लोग ईमान लाए, तौहीद पर रहे, अल्लाह पे भरोसा किया, अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया। जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ही उस पूरी कौम को गर्क कर दिया। और ये वाक़या कोई ढका छुपा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको हम मानते हैं, बल्कि अहले हुनूद भी मानते हैं, यहूद ईसाई भी मानते हैं। तो जज़ा और सज़ा का मामला तो बिल्कुल पक्का है। अच्छा करोगे इस दुनिया में आप, अच्छा ही बदला मिलेगा आखिरत में। बुरा करोगे आप, बुरा ही बदला मिलेगा। अल्लाह उसके रसूल ने आपको अच्छी बातों का हुक्म दिया है, आप उस पर चलोगे, रमज़ान ही की तरह बाकी 11 महीने पाबंद रहोगे, तो आप अच्छे रहोगे, बदला अच्छा मिलेगा, दुनिया में भी अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को चेंज कर लिया, दुनिया में गर्क हो गए, दुनियादारों के साथ आप लग गए, आपने भी झूठ का जवाब झूठ से दिया, दगा का जवाब दगा से दिया, वफा का जवाब वफा से दिया, तो समझ लो जो उसका हशर होना है वही आपका भी हशर होना। आखिरी बात जो कसम खाई अल्लाह तबारक व तआला ने, वहाज़ल बलदिल अमीन, इस शहर मक्का की कसम। मक्का में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है। शहर मक्का में अल्लाह के रसूल की विलादत से ठीक 40 साल पहले का वाक़या है, जब अल्लाह के रसूल शिकम मादर में थे, अपनी माँ के पेट में थे। उसी वक्त एक हादसा हुआ था। हादसा यह था कि अबरहा जो यमन का बादशाह था, सऊदी के बगल में यमन एक मुल्क है, वो ईसाई था। उसने खाने काबा को ढाने का प्रोग्राम बनाया।
और उसके लिए 70,000 फौज लेके चला। अपने यमन से 70,000 फौज लेके चला खाने काबा को ढाने के लिए। वाक़या बड़ा लंबा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब वो मक्का के करीब पहुंचा, उसने अब्दुल मुत्तलिब, रसूलुल्लाह के दादा, इनके जो ऊंट चल रहे थे मुज़ाफ़ात मक्का में, वहां से 200 ऊंट जबरदस्ती हाँक के ले आया इसकी फौजियों ने। अब्दुल मुत्तलिब मिले बादशाह से। बादशाह ने सोचा कि शायद ये अपने खाना काबा को बचाने की अपील करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये मुतवल्ली है। लेकिन वो ताकतवर नहीं थे, 70,000 फौज का मुकाबला अहले मक्का नहीं कर सकते थे। बादशाह मिला, बादशाह ने पूछा क्यों आए हैं? कहा मेरे 200 ऊंट आपके लोगों ने हाँक लिए, मैं अपने 200 ऊंट के लिए आया हूं। बादशाह ने कहा मैंने बड़ी इज्जत की आपकी, ये सोच के कि आप मक्का के सरदार हैं, बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, आप शायद रिक्वेस्ट करेंगे। कहा मेरे पास कहाँ ताकत, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूं और उस घर का भी कोई मालिक है। इतना यकीन था अल्लाह पर, कहा उस घर का भी कोई मालिक है, वो उसकी हिफाजत कर लेगा, मुझे अपने 200 ऊँट दे दीजिए। बादशाह ने दे दिया। अब उसने हमला का जैसे इरादा किया, चला अबाबील चिड़िया, बहुत बहुत बड़ी फौज थी उस जमाने की, 70,000 हाथियों पे सवार होके वो आए थे। ये उस जमाने की बहुत बड़ी फौज मानी जाती थी, बहुत ताकतवर फौज मानी जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके मुकाबले के लिए अबाबील चिड़िया को भेजा। सूरह फील आप जानते होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात की याद दहानी के लिए वो सूरत नाजिल फरमाई। मुशरिकीन मक्का को बताया कि तुम उस वक्त जिंदा थे, बड़े बूढ़े जितने थे उन्हें 40 साल पहले जिंदा थे। कहीं तुम्हारे सामने का वाक़या है, अल्लाह ताला ने किस तरह अबाबील चिड़ियों को भेजा और अबरहा की पूरी फौज को तहस नहस कर दिया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तुमने देखा नहीं मक्के वालों कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उनकी चालों को खुद उन्हीं के खिलाफ नहीं कर दिया? वो हाथी की फौज लेके आए थे ना, पीछे पैदल फौज, आगे हाथी की फौज। जब ये हाथी भागे हैं ना तो उनकी फौज खुद हाथियों से कुचली है। खुद उसकी चाल को अल्लाह ने उसके खिलाफ इस्तेमाल किया कि नहीं किया? जब भगदड़ मची है तो खुद उसकी फौज ही पिस गई, ऊपर से पत्थर बरस रहे थे। तो अल्लाह चाहे तो खुद उसकी चाल को खुद उसके खिलाफ इस्तेमाल कर ले। छोटी छोटी चिड़िया को बेच करके पूरे फौज को तहस नहस कर दिया। जजा और सजा का मामला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? बुरे इरादे से आया था खाने काबा को ढाने के लिए, उसको बदला अच्छा मिला या बुरा मिला? अच्छा मिला या बुरा मिला? सारे तहस नहस हो गए, बादशाह तक नहीं बचा। अब रहा भी मुर्गी के चूजे का इतना बड़ा रह गया था, भागते भागते जब यमन पहुंचा है तो मुर्गी के चूजे का इतना बड़ा रह गया था, टुकड़े कट कट के गिरते थे। अब अल्लाह ताला कह रहा है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, ये 4 कसमें खाने के बाद जरा 2 आयत आगे आइए। अल्लाह फरमाता है फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, फिर भला कौन है जो जजा और सजा के मामले को झुटला सकता? इन चारों वाकयात को जान लेने और सुन लेने के बाद क्या तुम इस बात को भुला सकते हो या इस बात को झुटला सकते हो कि अल्लाह ताला बदला नहीं देगा हमें? आप अच्छा करोगे और आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आप बुरा करोगे और आपको बुरा बदला नहीं मिलेगा। ये वाकयात शाहिद हैं, ये वाकयात गवाह हैं, दलील है इस बात के लिए कि आप जैसा करोगे इस दुनिया में वैसा ही बदला आखिरत में मिलेगा। दुनिया में हो सकता है देर सवेर हो, बदला दुनिया में भी मिलता ही है, बदला दुनिया में भी मिलता है। फातबिरू या उलिल अबसार, आंखें खोल के देखिए। आंख अगर है आपके पास, अकल है, दिमाग रोशन है तो देखेंगे आप, यहां भी जो लोग अच्छा करते हैं बदला अच्छा मिलता है और यहां भी जो लोग बुरा करते हैं उसको बुरा मिलता है। लेकिन इस दुनिया का मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, दलील नहीं है। अल्लाह दे दे तो ठीक है, बचा ले तो उसकी मेहरबानी, लेकिन आखिरत में तो होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हाकिम है, इंसाफवर है, वो जालिम नहीं है। अल्लाह ने फरमाया फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, भला कौन है जो जजा और सजा के मामले यौम आखिरत को झुटला सकता? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है?
ये दुनिया के छोटे छोटे हाकिम भी जो होते हैं ना, राजे महाराजे भी जो होते हैं, बादशाह भी जो होते हैं ना, अपने अच्छे नागरिक को, अच्छे सिटीजन को अच्छा इनाम देते हैं कि नहीं देते हैं? वो बुरे लोगों को सजा देते हैं कि नहीं देते? दुनिया का हाकिम भी चोर को जेल डालता है कि नहीं डालता है? मुजरिम को सजा देता है कि नहीं देता है? और जो अच्छे लोग हैं शहर के, जो इंसाफवर है, पढ़े लिखे, दीनदार, ईमानदार है, बादशाह उसको इनाम देता है कि नहीं देता? देता। पूरी दुनिया में यही हो रहा है। तो फिर अल्लाह ताला जो सब हाकिमों से बड़ा हाकिम है, सब आदिलों से बड़ा आदिल है, सब बादशाहों का बादशाह है, क्या वो अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा कि आपके अच्छे अमल का बदला अच्छा दे? आपके लिए उसने जन्नत बना रखी है अच्छे अमल करने वालों के लिए, बुरे अमल करने वालों के लिए उसने जहन्नम बना रखा। जब दुनिया के ये हाकिम लोग अच्छाई का बदला अच्छाई से दे सकते हो, देते हैं, और बुराई का बदला बुराई से देते हैं, तो क्या अल्लाह ताला सारे हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, भला कौन है जो झुटलाएगा यौम जज़ा के मामले को? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सारे हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं? अब जो बीच की आयतें हैं, 1 मिनट में तबसरा मैं उस पर भी कर दूं। ये दूसरा जवाब कसम है। अल्लाह ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इंसान को हमने बेहतरीन शक्ल सूरत पर पैदा किया। इंसान के अलावा जितनी मखलूक है यहाँ पे, सबका चेहरा झुका हुआ है, सब 4 पाँव पे चलने वाला है। गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, शेर को देख लीजिए, हाथी को देख लीजिए, इसके अलावा जितनी भी मखलूकात हैं सब 4 पैर पे चलने वाले, सबकी गर्दनें झुकी रहती हैं। दुनिया में ये वाहिद मखलूक है जो हसन तक़वीम, जिसकी बनावट अलग है। हज़रत आदम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि आदम को मैंने अपनी सूरत पर पैदा किया। आप उस सूरत पर पैदा हुए जो सबसे बेहतरीन सूरत है। अल्लाह ने अकल से नवाजा, आपको शऊर से नवाजा। जानवरों के पास अकल नहीं है, शऊर नहीं है, अल्लाह ने इतना कुछ दिया ताकि देखो फिर क्या होता है। बेहतरीन जवान बना दिया आप, बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन चेहरा। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हम इसको इंतहाई बदतर हालत में फेर देते हैं। बुढ़ापा आएगा ना, 70-80 साल के जब आप होंगे ना, न ये शक्ल रहेगी, न ये ताकत रहेगी, न ये ज़ोम बातिल रहेगा जो आज आपके दिमाग में पकड़ा। और उस दिन आप पछताएंगे अपनी साबका जिंदगी पर। वो एक बदला अलग होगा जो अपने आप में आपको बदला मिलेगा। उस दिन जो पछतावा होता है ना आदमी को बुढ़ापे में, काश जवानी में इबादत की होती, काश नमाजें पढ़ी होती। बड़े बूढ़ों से कभी मिलिए, बैठिए और देखिए, सुनिए उनकी कहानियाँ, और वो पछताते हुए कहेंगे कि हमने बहुत सारे गुनाह किए, काश मैं पाक साफ रहता। फिर क्या होगा उसका? वो भी तो एक जवाब कसम है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को अक्ल व शऊर बख्शा, बेहतरीन नेमतों से नवाजा, मगर वो इंसान बच जाएगा जो ईमान वाले हैं। आगे कहा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। हम इंसान को बेहतरीन सीरत व सूरत पर पैदा करते हैं, फिर हम इसको बदतरीन सूरत पर फेर देंगे, बच्चे बना देंगे। बुढ़ापे में आकर बच्चा बन जाएगा, ये चल नहीं पाएगा, तरसेगा खाने को पीने को, दांत टूट जाएंगे, तरसेगा। ये बदतरीन हालत है। इल्लल्लज़ीना आमनू, हाँ जो ईमान वाले हैं, जिन्होंने आमाल सालिहा का, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिसने जवानी में ईमान रखा अल्लाह पर, आमल सालिह किया, फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, उसके लिए बेइंतहा ना ख़त्म होने वाला अज्र। बुढ़ापे में भी उसकी हालत अच्छी रहेगी, क्योंकि उसको साबका ज़िंदगी पर नदामत नहीं होगी, अफसोस नहीं हो गया, घुटेगा नहीं वो, अपने बुढ़ापे को देख देख के कुढ़ेगा नहीं वो, क्योंकि उसकी जवानी भी काम आई। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अक्ल व शऊर से नवाजा, सेहत से नवाजा। इसका फ़ायदा उठाइए और इस उम्र में अल्लाह की फर्मा बरदारी कर लीजिए, ये सबसे बड़ी दौलत है। तो अल्लाह ताला इस दुनिया में भी अच्छा बदला देगा, आखिरत में भी अच्छा बदला देगा। हम बुरा करेंगे, बुरा पाएंगे। यही पैगाम इस सूरत के ज़रिए दिया गया, और यही पैगाम मुझे आपको देना है कि रमज़ान के बाद अपनी हालत को हम न बदलें। जो हमारी हालत रमज़ान में थी वही हालत हमारी पूरे साल बनी रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए।
अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लकुम फ़िल क़ुरआनिल